नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के नवे प्रधान लगा दिते गए ने। मौजूदा समय तक ओपी धनखड़ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, पर ਹੁਣ ओपी धनखड़ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ बीजेपी ਦੇ एमपी ने नायब सैनी और धनखड़ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਜਿਹੜੀ 14 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ बीजेपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ओपी ਧਨਖੜ ਨੂੰ हरियाणा बीजेपी के प्रधान के अहुदे तो हटा दिता गया ते जिम्मेवारी मिली है नायब सैनी। नायब सैनी मौजूदा समय के मैंबर पार्लीमेंट ने कुरुक्षेत्र तो एक बड़ा चेहरा जरूर ने। 2024 के इलैक्शन ज्यादा दूर नहीं, पहला होणगियां लोक सभा वालियां इलैक्शनस ते उस तो बाद 2024 के ही हरियाणा च विधान सभा की इलैक्शनस भी होणियां ने। तो उसके मुताबिक इस फैसले को लाजमी तौर पर जोड़ के देखा जा सकता है। पर बहुत सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ। ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ओपी धनखड़ की प्रमोशन समझा जाए या किस तरीके किस नजरिए दे नाल देखा जाए इस अपडेट में? बिल्कुल अपडेट तो है ही, क्योंकि नायब सैनी को प्रधान बना दिया गया है और ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। हालांकि राष्ट्रीय सचिव एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बड़ी होती है और पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी होती है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने पूरे प्रदेश भर में काम किया, वो अपने आप में गिना जाएगा। क्योंकि आज तक हरियाणा में बीजेपी का संगठन जहां बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल धरातल तक संगठन पहुंचाने में एक उनकी बड़ी उपलब्धि को जरूर कही जाएगी कि एक घर घर तक संगठन को पहुंचाया है। लेकिन एक हटने के पीछे जो कारण साफ नजर आता है, वो कारण यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए। हालांकि दोनों बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। जब मनोहर लाल खट्टर संगठन मंत्री थे, तब से ओपी धनखड़ की और मनोहर लाल खट्टर की खूब अच्छी यारी थी और खूब अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जैसे जैसे सत्ता आई 2014 से 19 के अंदर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और ओपी धनखड़ मंत्री रहे, तब भी कई बार वाद विवाद सामने आते थे। और अभी अगर 2019 के बाद की अगर बात करें, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री और ओपी धनखड़ को अध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय के बाद से ही ये जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे। और अब तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो है आपस में मनमुटाव साफ दिखने लग गया था। आज प्रेस वार्ता की ओपी धनखड़ ने आकर के प्रेस वार्ता की। हालांकि सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता की गई थी, लेकिन प्रेस वार्ता के अंदर हम देखेंगे अभी कि जिस तरह से उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अपना ब्यौरा दिया कि मैं कब कब किस किस पद पर क्या क्या पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है और मैं कहाँ रहा हूं, तो उसी से लग गया था कि उनकी जिम्मेवारी बदलने वाली है। ये क्वेश्चन भी हमारे द्वारा किया गया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारियां उनको रही है और मैंने कोई पार्टी का मैं ठेका नहीं है, कोई पार्टी में मेरा कोई ठेका नहीं है, इस तरह के शब्द भी उन्होंने कहे कि लेकिन मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। और कहीं ना कहीं अब मतलब स्तर ऐसा भी आ गया था कि ओम प्रकाश धनखड़ कोई काम कहते थे सरकार के अंदर और वो काम नहीं होते थे, तो आपस में मनमुटाव साफ तौर पर देखा गया। आज प्रेस वार्ता के दौरान भी जब पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछे कि जो आपस में जो संगठन और सरकार अलग अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग धरातल पर दिखने लग गए हैं, ऐसे में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें वो कैसे जीत हासिल कर पाएंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने घुमा फिरा करके जवाब दिया था। तो कहीं ना कहीं आप नायब सैनी जो बने हैं वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सिपहसालार हैं और मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंस के। ठीक है, दो चीजें, बहुत छोटा जवाब चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स को आप बाखूबी समझते हैं। दो चीजें अंकित, एक तो नॉन जाट पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फोकस किया जा रहा है, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों, और दूसरा ओबीसी जो समुदाय है उससे संबंध रखते हैं नायब सैनी, क्या एक तरह से उस सेक्शन को भी, दलित जो समुदाय है, जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश समझा जाए इसको?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उदयभान को प्रेसिडेंट बनाया है और प्रेसिडेंट वो एससी समाज से आते हैं, तो उसी तरह से अब गैर जाट के ऊपर कहीं ना कहीं एक दाव खेलना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हरदम से गैर जाट पार्टी ही रही है और जी। जिस तरह से वोट लिए हैं तो अब बिल्कुल ये दाव खेला गया है और वो दाव अब किस तरह से कामयाब होता है वो अभी 2024 के चुनाव में पता शुक्रिया, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।